नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान में हुए नगर निकाय उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल 36 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से बीजेपी और उसके समर्थकों ने 28 सीटें जीत ली। यह पार्टी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली, जिससे उसे बड़ा झटका लगा है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी 2 सीटों पर कब्जा जमाया। इन नतीजों से साफ है कि राज्य में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है, जबकि कांग्रेस को जनता का समर्थन कम मिलता दिख रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में हुए उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार सरिता शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार वंदना शर्मा को 365 से हराया। सरिता को कुल 640 वोट मिले। ऐसे ही बाकी कहीं ना कहीं कुछ और भी नतीजे रहे, जहां आप एक तरफ देख रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी स्थिति का मजबूत होने का दावा कर रही है। यहां तक कि सचिन पायलट गुट का यह भी दावा है कि आने वाले वक्त में भविष्य में कांग्रेस की जीत विधानसभा चुनावों में होगी। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस उतना भी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही। ये नतीजे इस बात का कहीं ना कहीं चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान में अपना कद बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर को एक भव्य समारोह के रूप में आयोजित कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी नेता लगातार अपने काम के जरिए जनता के बीच आगे जा रही है। भजन लाल शर्मा सरकार को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार हिली हुई है। सरकार को लेकर तमाम सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच ये उपचुनाव के नतीजों ने सभी के होश उड़ा दिए हैं, खासकर कांग्रेस नेताओं के। आपने हाल ही में देखा होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की एक शानदार मुलाकात हुई, जहां पायलट खुद अशोक गहलोत के घर पर अपने पिता पायलट कहीं ना कहीं राजेश पायलट की पुण्यतिथि का निमंत्रण देने के लिए गए। अब इस बीच ये उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए उपचुनाव किसी चेतावनी से कम नहीं है। मात्र 4 सीटें जीतकर पार्टी को अपनी स्थिति पर मंथन करने की जरूरत है। खासतौर पर लक्ष्मणगढ़ जैसी सीट, जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां बीजेपी की जीत कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गई है। इन नतीजों से साफ है कि राज्य की जनता विकास कार्यों की मांग को लेकर वोट दे रही है और बीजेपी इस दिशा में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है। राजस्थान नगर निकाय उपचुनाव के नतीजे ये साफ संकेत देते हैं कि राज्य की राजनीति में बीजेपी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर यही डिमांड है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा की ताकत कम हो रही है तो पायलट को एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपी जाए, ताकि वह जिस तरीके से 2018 में चुनावी नतीजे आए थे 2028 में भी वैसे ही चुनावी नतीजे दोहरा सकें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।